और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जी इसमें आप किसी और के धर्म को नहीं कह रहे हैं, आप हिंदू हित की बात कर रहे हैं। जी। लेकिन क्या ये सही है? मतलब ये कट्टरता या सनातन सौम्यता का प्रतीक रहा है? या क्योंकि बार बार हम कहते हैं कि हमारे ऊपर तमाम अंग्रेजों ने शासन किया, हाँ मुगलों ने जी। शासन किया, लेकिन हम फिर भी सरवाइव करें क्योंकि हमारी सौम्यता ही हमारी पहचान थी और हम हमेशा देर सवेर अपनी राह पर पकड़ लेते थे। जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ, मैं इस बात के बिल्कुल समर्थन में हूँ कि सनातन धर्म सौम्यता का प्रतीक है, क्योंकि इसमें राम जी प्रगटे, राम जी सौम्यता का प्रतीक है। इस धर्म में महात्मा बुद्ध प्रगटे। तो अगर हमारे देव ऐसे हैं, हमारे भगवान ऐसे हैं, तो हम कैसे ये बात कह सकते हैं कि नहीं, हम तो जिस चीज़ को ठान लेंगे वही होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हनुमान जी की अगर आप बात करते हैं, शंकर जी की अगर आप बात करते हैं, तो भले शंकर रौद्र रूप में, लेकिन उनके लिए कहा क्या गया है, करुणावतारम संसार सारम। तो वो करुणा के अवतार हैं, वहाँ भी करुणा है, भोले हैं। तो इसका मतलब अगर वो रौद्र रूप में है तो कहीं ना कहीं उनका एक पहलू जो है वो ये भी है कि वो सौम्य है। अगर कहीं समय की थोड़ी मांग होती है कि आपको अपने धर्म को बचाने के लिए शस्त्र उठाने पड़े, तो वो इतिहास में हुआ है। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, उन्होंने अपने धर्म के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान करने के लिए तैयार रहे। लेकिन वो सब के लिए नहीं है। अगर सोचो सभी अस्त्र उठा ले तो समाज का क्या होगा? आंख के बदले आंगुली आंधी हो जाएगी। उसकी एक महत्वता है। कौन हिंसा धर्म के लिए कर सकता है, वो कुछ लोग नियुक्त होते हैं। हमारे सर के ऊपर अब राजा नहीं है तो नेता हैं, वो भी राजा का कार्य कर रहे हैं, उनके पास अधिकार है संविधान में क्या होना चाहिए, नियम क्या होने चाहिए। हम नियम हाथ में नहीं ले सकते। आज के समय में धर्म के नाम पर कुछ लोग नियम को तोड़ते हैं या संविधान को तोड़ते हैं। मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि हमारा धर्म अहिंसक है, ये बात सत्य है। लेकिन जहाँ आवश्यकता होगी उसके लिए जो अधिकारी लोग हैं उनको आगे